नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की इस नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई केवीएस एनवीएस का टायर 2 का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि भाई केवीएस टायर 2 का या एनवीएस टायर 2 का रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, या कट ऑफ को लेकर इतनी कन्फ्यूज़न क्यों है, क्यों ऐसा नहीं माना जा रहा कि पहले जैसी कट ऑफ आती थी वही कट ऑफ आएगी या उससे ज़्यादा आएगी या उससे कम आएगी, क्या इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मान लीजिए रिजल्ट आपका आ जाता है तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, ये पूरी कंप्लीट कंफ्यूजन हर एक बच्चे के माइंड में बनी हुई है। और जिस वजह से शायद जिसने केवीएस और एनवीएस का एग्जाम दिया है वो टोटली कंफ्यूज घूम रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, और ना ही केवीएस एनवीएस की तरफ से कोई इंटीमेशन आ रही है। तो आज सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको एक क्लियर कट रोड मैप देंगे जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचकर अपने केवीएस और एनवीएस के स्कूल को ज्वाइन कर पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। देखो, डिले होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं अभी राइट नाउ। पहला रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि अभी जैसे कि 26 अप्रैल के अंदर एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था। एलडीसी का एग्ज़ाम दैट मीन्स कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ये, जो कि केवीएस के इंटरनल जो टीचर्स होते हैं उनके प्रमोशन के लिए होता है, ठीक है, जिसे सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, ठीक है, और ये हर एक रीजन में हुआ था। तो इस वजह से शायद इन सारी प्रिपरेशन को करने में, इन सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में सीबीएसई की ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंस थी। दैट्स वाई यहाँ पर एक सबसे पहला डिले इसकी वजह से देखा गया। सेकेंड थिंग कि सीबीएसई के पास सबसे ज़्यादा लोडेड जो प्रेशर होता है वो इसी टाइम पर होता है, मार्च एंड अप्रैल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 2 बोर्ड आ गए हैं, है ना। तो मार्च और अप्रैल के बीच में सीबीएसई का पॉसिबल ही नहीं है कि उन सारी कॉपीज़ को चेक करवाएं एंड फाइनली उनको चेक कराने के बाद उसका रिजल्ट पब्लिश किया जा सके। तो एक एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से या इस वजह से कि भाई एग्ज़ाम के अंदर जो बॉडी इन्वॉल्व है, यानी सीबीएसई जो इन्वॉल्व है, उसके पास ऑलरेडी लाइनअप चीज़ें हैं, तो जिस वजह से इस रिजल्ट को निकालना थोड़ा सा डिले वाला पार्ट बन गया है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मई और जून में, जैसे कि आप सब लोगों को पता है 8 मई से केवीएस के मोस्टली जितने भी रीजन्स हैं, ज़्यादातर रीजन्स में 8 मई से समर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और ये 8 मई से स्टार्ट होने के बाद समथिंग अगर मैं बात करूँ 17-18 जून तक चलेंगी, 17 या 18 जून तक चलेंगी, ठीक है, 17 या 18 जून तक चलेगी। 40 डेज़ की होती हैं टोटल, ठीक है। अब इस 40 डेज़ में क्या होता है, स्कूल्स खाली होते हैं, पूरी तरीके से खाली होते हैं, हर एक रीजन के खाली होते हैं जिसमें समर वेकेशन चल रही होंगी, ठीक है। अब उस टाइम पर अगर ये इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं तो इनके लिए थोड़ा आसान हो जाती है चीज़ें। क्यों? क्योंकि एक तो जो स्टाफ चाहिए इनको वो सारा फ्री है, उस टाइम पर उनको डेप्यूट किया जा सकता है, किसी भी पैनल के अंदर उनकी डेप्यूटेशन या अपॉइंटमेंट की जा सकती है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड थिंग ये है कि भाई जितने भी स्कूल्स के अंदर ये इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि अभी तक का पैटर्न यही देखा गया है, जितने भी अभी तक इंटरव्यूज हुए सब 2019 को छोड़ सकते हो आप, ठीक है, 19 वाले थोड़े जल्दी हो गए थे, लेकिन अदरवाइज सारे जो इंटरव्यूज थे वो सब टोटल मई और जून के बीच में हुए थे, जिस टाइम पर समर वेकेशन चलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई डिले तो हो गया, लेकिन शायद इतना डिले नहीं होगा कि भाई ये मई जून को क्रॉस कर दे, ठीक है। और अगर एग्जाम आपका मान लीजिए मार्च में कंप्लीट करा लिया गया था, ठीक है, 27-28 मार्च को कंप्लीट करा लिया गया था, तब से लेकर के आज की डेटा को अगर हम देखें तो समथिंग आप देखिए 1 मंथ और 10 डेज हो जाएंगे, मतलब 2-3 दिनों में 10 डेज हो जाएंगे उसके, ठीक है, यानी 1 महीना 10 दिन हो जाएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 38-40 दिन हो चुके हैं अभी तक। तो इस 38-40 दिन के अंदर ओएमआर को चेक करने में तो कोई टाइम नहीं लगता, ओएमआर बहुत जल्दी चेक हो जाती है, ठीक है। कई रिजल्ट्स ऐसे हैं जो 15 दिन में भी आ जाते हैं ओएमआर बेस्ड, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव पेपर को चेक करना, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी ज़्यादा ऐसी कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर 1 लाइनर के फॉर्म पे ही वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो इनको चेक करना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 डेज का प्रोसेस हो सकता है। तो इन टोटलिटी अगर हम देखें तो शायद आपका रिजल्ट किसी भी दिन, अगर ये मई जून को यूज़ करते हैं तो किसी भी दिन आ सकता है। शायद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसके 2-3 दिन के अंदर आ सकता है, या वीडियो वाले दिन आ सकता है, या 1 वीक भी लग सकता है, या 10 डेज भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर ये मई जून में कंडक्ट कराएंगे तो मई के अंदर
100% रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद फटाफट इसके इंटरव्यूज भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे अगर समर वेकेशन को यूज करते हैं। तो डिले इस पार्ट की वजह से है और अब इसको ज्यादा डिले ना करना, इसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन केस, क्योंकि किसी को नहीं पता, सब अनुमान है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको ये कह रहा है कि भाई मेरे को पता है कि अभी कॉपी चेक हो रही है, अभी इतनी कॉपी चेक होंगी, फिर रोज इतनी चेक होंगी, अभी केवीएस के हेडक्वार्टर ने ये कहा है, उसने ये कहा है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सब गैस कर रहे हैं, मैं भी गैस कर रहा हूं। लेकिन मैं गैस जो कर रहा हूं वो पास जितनी वैकेंसीज है उनके बेसिस पर कर रहा हूं, ठीक है। और जनरली केवीएस का पैटर्न फिक्स रहता है, जैसा पास्ट वैकेंसीज में एक्सपीरियंस रहता है वैसा, ठीक है। तो इस वजह से इसका डिले। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर रिजल्ट किसी भी दिन आ गया और आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप अपने आप को प्रिपरेशन में डाल दो जल्द से जल्द, क्योंकि प्रिपरेशन जितनी जल्दी कर लोगे उतनी ही जल्दी आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कट ऑफ को लेकर के क्या कंफ्यूजन है। देखो बच्चों, इस बार की कट ऑफ ज्यादा जाने के तो चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। वैसे तो जनरली क्या होता था कि हर बार कट ऑफ क्या थी, बढ़ जाती थी, है ना। लेकिन इस बार बढ़ने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं चांसेस है? सबसे पहली चीज कि आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर अप्लाई की गई थी, जो एमसीक्यू वाला एग्जाम था, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऑलरेडी स्कोर कम जाएगा बच्चों का, ठीक है। सेकंड थिंग कि पहले क्या होता था, कंपटीशन लाखों बच्चों में होता था, 10-15 लाख बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरते थे, उनसे कंपटीशन निकाला जाता था। लेकिन अब तो हजारों में है ना, 10 टाइम्स ही पोस्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा हजारों में ही जाएंगे वो, ठीक है। तो इस वजह से भी सेकंड थिंग ये कि कंपटीशन कम है, लो कंपटीशन है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि टायर 1 टायर 2 करा, तो इस वजह से ना काफी बच्चे ना वैसे ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, कईयों के सिलेक्शन हो जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद टायर 2 देने नहीं गए होंगे, जिस वजह से वो एब्सेंटी मार्क करके आप लोगों का नंबर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम 10 में से एक बच्चा भी एब्सेंट है तो चांसेस बढ़ गए ना, कट ऑफ लो आ गई ना, ठीक है। लेकिन ज्यादा बच्चे होते हैं तब ये ऐसा होता नहीं है, एब्सेंट कितने भी हो जाएंगे, इतने एब्सेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये तो 3 चीजें तो आपके सामने ये क्लियर ही हो गई कि लो कंपटीशन है, नेगेटिव मार्किंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अगर आपके किसी भी बच्चे का स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया होगा या कहीं और बच्चा अपॉइंट हो गया होगा तो वहां पर भी वो एग्जाम देने नहीं गया होगा, इस वजह से आपको यहाँ पर कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिलेगी। अब किसकी कितनी देखने को मिलेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि पहले के टाइम में जनरल की कट ऑफ 75% के अराउंड आती थी, ठीक है, जब इंटरव्यू के लिए जाते थे बच्चे, ठीक है। तो अब इससे कम आने के चांसेस है, बिल्कुल कम आने के चांसेस है। अगर हम जनरल को 70% पे भी मान लेते हैं, ठीक है, तो आप 5-5% नीचे करते चले जाओ बाकी, ठीक है। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो उसके हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो आप 5-5% पीछे करते चले जाओ, ईडब्ल्यूएस है तो 3% पीछे कर लो, ओबीसी है तो 5% पीछे कर लो, ऐसे, और एससी है तो और 5% पीछे कर लो, ऐसे करके चलेगी। तो अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 के अराउंड एमसीक्यू में बन रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप 45 से 50 के बीच में इसमें लाएंगे, कितने भी हद मार के कम होंगे तो आप 20 मार्क्स तो उसमें लेकर आएंगे ना, 40 में से इतना तो मिनिमम लेकर के आएंगे। अब ये आंकड़ा करीबन आपका 65 या 70 के बीच में जाता है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या जनरल भी है तो भी 70 तक तो पहुंच ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। तो ये अजम्पशन लगाना कि बहुत हाई जाएगी, ये थोड़ा सा गलत होगा इस बार, क्योंकि इस बार किसी को भी नहीं पता कि भाई क्या जाएगी, क्योंकि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग तो चीजें हुई ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कॉल लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस भी बताता हूं आपको कि एक्चुअली में क्या कंप्लीट प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। जैसे ही आपका कॉल लेटर आ जाता है, इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है, सबसे पहला काम क्या करना है, रिलैक्स फील करना है। और सेकंड थिंग, अगर आपने जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तक अगर इंटरव्यू के लिए कहीं कोचिंग नहीं ली है और कोचिंग लेने का प्लान था, तो सबसे पहला काम, बिना एक भी दिन वेस्ट किए हुए आप उस कोचिंग की तलाश कीजिए, या तलाश कर रखी है तो जा करके वहां पर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। और इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग कैसे तलाश है, जहां आप रहते हैं उसके नियरेस्ट जो भी कराता है ऑफलाइन में, आप वहां चले जाएं, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कम समय में ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो वहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रांड है ना, जो हजारों की संख्या में बच्चों को इंटरव्यू प्रिपेयर कराएंगे, मॉक इंटरव्यूज कराएंगे, प्लीज इनको अवॉइड करना।
क्योंकि इनके पास पिछली बार भी बच्चे बहुत सारे गए थे जिनको बाकी अदर इंटरव्यू सेंटर्स ने इंटरव्यू प्रिपेयर कराया था। काफी सारे बच्चे मैंने प्रिपेयर कराए थे जो इस बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांड के पास चले जाने के बाद वहां पर उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ना ही कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप खुद समझ सकते हो, हजारों बच्चों के बीच में इंडिविजुअल आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। आप कोई सेमिनार थोड़ी अटेंड करने जा रहे हो, आप कोई वर्कशॉप थोड़ी अटेंड करने जा रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअल कमी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने जा रहे हो, इंप्रूव करने जा रहे हो। जहां पर कम स्ट्रेंथ होगी वहीं पर ये इंप्रूव हो पाएगी। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ऐसा कोशिश मत करना। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो गारंटी है। एंड इसी के साथ आपको जैसे ही कॉल लेटर आएगा उसके बाद एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा जो कि केवीएस की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाओगे। उस बायोडाटा फॉर्म को अच्छे से फिल कर देना। फिल करने के साथ साथ आप उस बायोडाटा फॉर्म को रट लेना, उससे रिलेटेड सारे क्रॉस क्वेश्चंस को रट लेना और अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए जितनी सारी चीजें आप बेटर कर सकते हो उतनी ज्यादा बेटर करने की कोशिश करना। और अपना हर दिन का ना डे वाइज का शेड्यूल बनाना कि भाई इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन ये, क्योंकि लिमिटेड डेज होंगे तो हर दिन अगर आप कोशिश करेंगे कि हाँ भाई मुझे इस दिन आज अपना बेस्ट आउटपुट ये देना है, नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, नेक्स्ट डे मुझे ये करना है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप भले ही इंटरव्यू प्रिपरेशन किसी के पास करो चाहे ना करो, लेकिन मॉक इंटरव्यूज जरूर दे करके जाना, ठीक है। और जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज देकर जाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि भाई मैं कहां गलत हूं, कहां पर सही हूं, कौन सी चीज बेटर है, कौन सी चीज बेटर नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज जरूर देना, चाहे आप ऑनलाइन देना चाहे ऑफलाइन देना, लेकिन अच्छे से मॉक इंटरव्यूज जरूर देना। और रिजल्ट आने के बाद एक नंबर जरूर याद करना, और वो नंबर मेरा है 9310218363। क्योंकि इंटरव्यू कॉल लेटर आने के बाद इतनी समस्याएं आएंगी आपको, एक भी दिन आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। तो उस टाइम पर आपकी मदद करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं जारी कर रहा हूं। कोई कंफ्यूजन हो, बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना है सर, यहां पर कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ईच एंड एवरी, जब तक कि आप इंटरव्यू देकर नहीं आते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और उस टाइम पर आपका समाधान करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपकी जरूर हेल्प हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स भी आई, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए कि सर आप अपना फ्रेश ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट कर रहे हो। बिकॉज हम ऑलरेडी 2 बार बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं अपने ऑनलाइन, अब हम 3rd टाइम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आने वाली फ्राइडे को, दैट मीन्स 8 मई से एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। जिसके ये वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर जाकर। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे आप पीआरटी कैंडिडेट हो, टीजीटी कैंडिडेट हो, चाहे पीजीटी कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पोस्ट स्पेसिफिक हो या नॉन टीचिंग कैंडिडेट हो, तो भी आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्लस 5 मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है ना एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ कंप्लीट ऑनलाइन होगा टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के माध्यम से, प्लस गूगल मीट के माध्यम से, और सब कुछ इंटरैक्टिव होगा। आप ईच एंड एवरी क्लास के अंदर अपने डाउट पूछ पाएंगे और आपको फीडबैक मिल पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ऑनलाइन बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज रिजल्ट आने के बाद तो शायद वही बच्चा प्रिपेयर कर पाएगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलेगा, 10 से 15 दिन मैक्सिमम, ठीक है। प्ले स्टोर से टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इन केस कोई हेल्प की जरूरत है तो आप 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। शायद आपकी किसी भी समस्या का समाधान मैं आपको दे सकूं।